गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल जेबी मेवनेस क्लासेस पर। बेटा आपका फिर से हम एक बार यहाँ पर आपके सामने आए हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा बेटा अभी परसेंटेज पार्ट 7 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा हमने आपको मार्किंग बेस्ड यानी पास फेल बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट किया था। अभी बेटा हम जो आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इनमें होता क्या बेटा कि ऐसा होता है ना कि ये सबसे जो हमारा मेनली जो आपका काम आता है वो एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, कौन सा प्री और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसलिए बेटा जो बच्चे एसएससी के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये काम मिलके बैंकिंग वालों के भी आता है, अक्सर पूछ जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि इतने परसेंटेज पास हैं, इतने परसेंटेज फेल हैं, तो ये या इतने मार्क्स इतने परसेंटेज उनको मिले हैं, इतने परसेंटेज उनको मिले हैं, तो कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। या इतने टोटल वोट उनको मिले हैं, फिर बाद में बोल दिया कुछ वैलिड है इनवैलिड है, या इतने वोट पड़े ही नहीं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपका करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कितने से जीता और कौन कितने से हारा, ठीक है। अब हम बेटा बात आगे करते हैं, हम इस पे ही बात करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, विनिंग और फिर आपका आएगा इनवैलिड। अच्छा, ये जिन बच्चों की दिक्कत है हिंदी में उनको भी मैं बताऊंगा। और तीसरी जो बात इसमें बेटा आती है वो आती है लूजिंग, विनिंग, इनवैलिड, लूजिंग, और एक और बात आती है टाई, ठीक है। टाई हो जाता है कैसे, विनिंग या लूजिंग, इनवैलिड। विनिंग और लूजिंग तो मतलब ये हार होता है, हार गया इतने से जीत गया, ठीक है ना। और इनवैलिड का मतलब होता है इतने वोट पड़े और अमान्य घोषित कर दिए गए, अमान्य घोषित कर दिए गए, उनको बोलते हैं इनवैलिड होना, ठीक है। जो माने नहीं जाते हैं कि इतने, मान लो पहले हम लोग ना, जैसे कि जो पहले, अभी तो हमारे पास मशीन्स आ गई, पहले क्या होता था कि ठप्पा इस पे भी लग गया, मान लो ये कमल लगा हुआ है, ठीक है। बनाना मुझे नहीं आता बेटा कमल, सिंपल सी बात है, मान लो, क्या बात है, इतनी भी खराब हो गई ड्राइंग। मान लो ये हमारा कमल है, ठीक है, और मान लो यहां किसी ने पूरा हैंड का बना के दिया है, ठीक है। अब किसी ने ठप्पा लगाया तो दोनों जगह लग गया, यहां पर भी लग गया और यहां पर भी लग गया। लगाना कैसे था, वोट अगर किसी को देना है तो कहां पे देना था, या तो सीधा इस पे मारो, मतलब सीधा इसको करो, और या तो सीधा हाथ पे मारो, है कि नहीं, या तो सीधा इस पे मारो या तो सीधा इस पे मारो। लेकिन होता क्या था कि बीच में ठप्पा मार देते थे लोग, तो ऐसे वोटों को बोला जाता है इनवैलिड वोट। मतलब ये माने नहीं जाते क्योंकि ये ना इनकी तरफ गए हैं ना उनकी तरफ गए हैं, ठीक, क्लियर बात है बेटा ये। और कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिल जाते हैं, तो वो फिर चुनाव क्या होता है, बराबर जीता जाता है, बराबर कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं टाई अप करना, टाई करना, क्या बोलते हैं, बराबर बराबर जब वोट मिल जाए आपको, बराबर वोट जब होते हैं। क्लियर है, क्या ये सबको दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम आपको एक और आगे इसी में क्वेश्चन कराते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको जरा अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने दोनों तरह के स्टूडेंट्स का ध्यान रखूं, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन एन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट कोई हैं ए और बी, जिसमें कैंडिडेट ए और बी जो हैं, ए गॉट 52%, ए को 52% वोट मिलते हैं और वह 3600 अधिक वोटों से जीत जाता है, एंड ही वन इलेक्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ 3600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो कुल वोटों की, यानी जो इतने मतदान किए गए थे वो कितने मतदाता थे हमारे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है हिंदी में कि मेरे कितने मतदाता थे, ठीक है। तो
इस पर आपको बेटा ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा बेसिक है, हमें क्वेश्चन अपना यहीं से बेटा लेकर चलना है। क्या ये सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, चलिए अब बेटा इसमें से मैं एक कोई चाहे हिंदी में हटा देता हूँ चाहे इंग्लिश में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान, आपको हमने पास फेल पढ़ा था, सेम टू सेम कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई पास हो रहा है 52% से, तो जो फेल हुआ होगा, मैंने बताया था ना, तो फेल कितना मिलेगा भाई? 48 ना। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, जो विन हुआ था, जो विनर था, विनर को क्या मिला था बेटा? 48% ना। तो लूजर को क्या मिला होगा? लूजर को कितना मिला होगा बेटा? सॉरी, ये 52 था, तो लूजर को क्या मिलेगा? 48। क्लियर है ना? ये बात तो क्लियर है कि जो जीता उसको अगर 52 मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे? 4800। एक बात अगले क्वेश्चन में कही गई है क्या? कि वो 3600। यहां ध्यान देना, यहां प्रतिशत है और यहां नंबर दे दिया है। तो एक बात बताओ, ये इतने ही नंबर से अगर इतने इसको ज्यादा ना मिले तो ये नहीं जीतता, यही तो इसका ज्यादा है। तो अगर परसेंटेज में देखें तो कितना ज्यादा है? अगर 48 के अलावा इसके 4% ज्यादा ना होते, इसके 4% ज्यादा ना होते, तो ये भी बराबर पे होता है ना। तो फिर क्या है, ये 4% जो आ रहा है, यही कितना है? 3600 में, यही तो 3600 है ना बच्चों? समझ में आ रहा ना? यही जो 4% का डिफरेंस, 48 से 52 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वही 4% तो जीतने वाला वोट है उसका, ठीक है ना। तो 1% बराबर मेरा क्या होगा बेटा? 1% मेरा क्या हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900 भाई, 4 से काट के देख लो। तो फिर हमसे पूछा क्या? कुल वोट। जब भी कुल वोट पूछेगा मतलब टोटल पूछ रहा है। टोटल का मतलब क्या है? 100%। टोटल कितने थे? 100% बराबर 900 और 20 और बढ़ा दो, मतलब 90,000। कितना? 90,000। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बेटा? हिंदी वाले या इंग्लिश वाले, किसी को भी? बेटा सीधा सा क्वेश्चन था कि मेरा कोई इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, जिसमें दो लोग, कोई जाहिर सी बात है दो लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी मान लेते हैं, ए को 52% मिला और वो 3600 वोटों से अधिक जीत गया, 3600 अधिक वोटों से जीत गया। मतलब क्या है, अगर ए को 52 मिला तो बी को कितना मिला होगा? 48। सिंपल सी बात है। बीच में इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4%। जो 4% है वही तो उतने ही टोटल वोट से तो जीतेगा, टोटल उतने ही वोट से तो ये जीतेगा ना। 3600 वोट ज्यादा से जीता है तो 4% बराबर 3600, 1% बराबर 900, तो 100 बराबर 90,000। एकदम 100%। बेटा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब बेटा हम आपको एक नए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, लेवल 2 पे लेके चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये एक नया क्वेश्चन है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बेटा वैलिड और इनवैलिड की बात की जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई चुनाव है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स अनिमेश एंड अर्पण पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट्स, अनिमेश गॉट 60% ऑफ द पोल वोट्स एंड अर्पण लॉस्ट इलेक्शन बाई 3,200 वोट्स। हाउ मेनी वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों अनिमेश व अर्पण ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने, कितना? 20% मतदाताओं ने अनिमेश को अपना वोट नहीं डाला। अनिमेश को डाले गए वोटों का 60% मिला। जितने भी पोल्ड वोट हुए थे बेटा, कितने? जितने भी पोल्ड वोट डाले गए थे, मतलब जो लोग नहीं आए उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो डाले गए उनमें से जितने भी लोग आए उनका 60% वोट जो है इनको मिला है अनिमेश को। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब 60% मिला तो 3200 वोटों से जो है हमारे जो अर्पण भाई साहब थे वो हार गए चुनाव। तो अब ये निकाला है कि जो अमान्य वोट थे, जो कास्ट ही नहीं किए गए थे, जो डाले ही नहीं गए थे वोट्स, उनका क्या? अमान्य। यहां पर आप इसको लिखा ऐसे भी सकते हैं कि अमान्य वोटों की संख्या बताइए, अमान्य वोटों की संख्या बताइए। चलिए बेटा निकालते हैं इसको। सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बताइए बच्चों, इसको मैं एक हिंदी का निपटा देता हूँ, मतलब हिंदी का मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है ना कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ना, ऐसा नहीं हिंदी वाले ना कोशिश करें कि सर ने ये क्या कर दिया। हिंदी वाले भी अपना ध्यान रखें, इतना मैंने समझा दिया, हिंदी लिखी हुई है समझ लें, उसके बाद इंग्लिश चाहिए थोड़ा सा, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। अपना एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ही चाहिए।
स्पेशली अगर सीजीएल वगैरह दे रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल दे रहे हैं या बैंकिंग का कोई दे रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है। अब बेटा इसमें देखिए एक बात बताइए, टोटल वोट होते कितने हैं? हम जितना भी माने वो कितना होता है 100। मान लो मेरे 100 वोट मेरी जगह थी, 100 वोट वहां पे पड़ने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या कि 20 लोग आए ही नहीं, 20 लोग आए ही नहीं, तो मेरे पास बचा कितना बेटा 80। कितना बचा 80। मेरे बच्चों ध्यान देना, उसने क्या कहा कि अनिमेश ने जो पाए हैं वो कितने पाए हैं? अनिमेश ने 60% पाए हैं। कितने? तो 80 का 60% कितना हो गया बेटा 48। कितना हो गया? तो जब अनिमेश ने 60 पाए तो अर्पण कितना पाएगा? अर्पण कितना पाएगा? ऑब्वियस सी बात है 40। तो 80 का 40%, 80 का 40% कितना बनेगा 32%, है ना 32%। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मेरे बच्चों 100 तो वोट थे, 20 लोग डालने ही नहीं गए, 20 लोग इनवैलिड लोग थे। जो डालने नहीं गए उनको क्या माना जाएगा? इनवैलिड। ठीक है ना, उनको क्या माना जाएगा कि इनवैलिड, उन्होंने कास्ट ही नहीं किया या उनके माने ही नहीं गए, कुछ भी कह लो। ठीक है, जब आए नहीं तो माने कहाँ जाएंगे? या डालने गए थे गलत डाल देते तो भी नहीं माने जाते इनके। ठीक है, अब क्या हुआ मेरे पास बचे कितने? रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? शेष, इसको बोलते हैं शेष, है ना। तो शेष कितने बचे बच्चों मेरे? 80। 80 का 60% अनिमेश को मिला, 8 छंग 48, 48% मेरे अनिमेश भाई साहब को मिले। और अर्पण को मिले, जब 60 इनको मिल गया तो इनको कितने मिले होंगे 40, तो 8 छक्कू 32। अब बेटा इनके बीच का डिफरेंस देखो, 48 और 32 का डिफरेंस कितना आ रहा मेरे बच्चों? 16%। 16%। अब यही डिफरेंस तो भाई यही तो ज्यादा ले गया ना, यही तो अनिमेश ज्यादा लग गया। अगर ये इतने वोट से हार गया तो ये इससे कितना कम है? अर्पण कितना कम है? 16 कम है। तो 16% बराबर कितने से हारा भाई? जितने कम रह गया उतने से हार गया 32। ठीक है ना, तो 1% बराबर कितना? कितना बच्चों? 200। मेरे बच्चों मैंने एक चीज आपको पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि अगर हम ध्यान कर लेते हैं एकमेव सत्य परमेश्वर का, कि भगवान एक ही है, ऐसी कंडीशन में अगर हम एक की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम भगवान को पालें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। अब सीधा सीधा उसने पूछा क्या है कि वो वोट बताइए जो कास्ट ही नहीं किए गए थे। मेरे बच्चों वोट कितने कास्ट नहीं किए गए थे? 20% ना बच्चों, 20% तो वोट नहीं कास्ट किए गए थे। सिंपल समझ में आया ना। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 20% की। अब यहाँ पे 100 मत निकाल देना, यहाँ पे 100 मत निकाल देना, तो 20 क्या हो जाएगा? 4000। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लेना आ जाएगा। इसको क्या करना है, जब 20 निकालोगे तो ये कहां से आएगा? 20 × 200, तो आप कैसे होगा 4000 आपका आ जाएगा। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? बच्चों कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अब कहीं भगवान ने प्रकट कुछ कर दिया। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ ऐसा ही आता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए इसको अच्छे से। बेटा अच्छा इसको एक और थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। कैसे दिमाग लगा सकते थे मेरे बच्चों? ध्यान देना, ये तो ठीक ही है, इसको वैसे भी लगा लिया बहुत अच्छा। ये तो एकदम बेसिक तरीका होता है समझाने का। वैसे एक और है, चाहो तो थोड़ा सा बदल के लगा सकते हो अगर दिमाग है तो। जैसे इसने क्या कहा, 100 थे, 20 चले गए, 20 गड़ा गायब कर दो, 20 चले गए। अब इनसे तो कोई मतलब नहीं। अब मेरा 80 का 60 इन्होंने लिया, 40 इन्होंने लिया। बेटा 80 का 60 इन्होंने लिया, अनिमेश ने लिया और अर्पण ने लिया 40। ठीक है ना, इनके बीच का बेटा डिफरेंस कितना है? 20। तो 80 का 20% कितना निकलेगा? 8 दूनी 16, तो 16% ऐसे भी निकल आएगा, है ना। जैसे आप इसका अलग नहीं निकालना चाहते, इसका अलग नहीं निकालना चाहते, तो फिर बेटा ये भी तो डिफरेंस कितना आया दोनों के? अगर 60 और 40 के बीच देखें 80, तो 80 का 20% कितना हो गया? 80% का 20% बराबर 16%। कितना आ जाएगा टोटल? 8 दूनी 16, 16% बराबर आपका पता ही है 3200। तो फिर आपका पूछा कितना है? 20% पूछा है, तो पहले 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर 200, तो 20% बराबर बाद में जितना भी पूछा आराम से 4000 निकाल लो। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन बढ़िया पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, इस नए क्वेश्चन के साथ हम आए हैं।
आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है जो बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एसएससी प्री और मेंस दोनों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दोनों मेंस में तो एक बार पूछा गया है। तो अच्छा इसको ध्यान देकर देखिए, ये जितना दिखने में आसान है ना उतना है नहीं ये आसान, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। पंजीकृत वोटर्स का 32% वोटर्स अपना मत नहीं देते हैं। कितने? 32%। कितने? 32%। फिर कहते हैं कि 160 वोट यानी मत अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 704 वोट अधिक मिलते हैं। ठीक, मान्य वोटों का 44% विजेता मत प्राप्त करता है। तो पंजीकृत वोटर्स यानी जो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी संख्या बताइए। जिसकी बेटा आप लोग इंग्लिश भी थोड़ी सुन लीजिए। कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत है कि शायद इंग्लिश में तो पता ही नहीं है, तो इंग्लिश भी देख लें। क्या है? इन एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है ना? 32% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर कह रहे हैं कि 160 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब अमान्य घोषित करे जाते हैं। द विनर गॉट 704 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट। बेटा इसको ऐसा ना कि आप लोग आराम से वीडियो को रुक रुक के इसकी इंग्लिश सुन लीजिएगा, है ना? मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ। मोर देन हिज अपोनेंट, नंबर ऑफ, फिर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट रिसीव्ड बाय द विनर इज 44% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स। हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अब कितने लोगों ने कास्ट किए हैं वोट को? तो बच्चा कास्ट करने का मतलब होता है जिन लोगों ने वोट डाले हैं। तो बच्चा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मेरे बच्चों पहले तो इसको एक अपने बेसिक फंडे से लगाते हैं, फिर आपको दूसरे तरीके से लगाते हैं। होता वैसे ही है, जैसा हम बेसिक चलते हैं बस वहीं से तो हम लोग ट्रिक निकालते हैं ना। जैसा हम लोग बेसिक से बेटा चलते हैं वैसे ही ट्रिक निकालते हैं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए एकदम। अब बच्चों बात करते हैं हम इसकी क्या कि पहले तो आप मान लीजिए कि मेरे रजिस्टर्ड वोटर हैं कितने। मेरे मान लीजिए x है, तो वैलिड कितने हो गए बेटा? एक बात बताओ, अगर x उसने कहा कि 32%, अगर मैं 100 में 32 निकाल दूं तो कितना बचेगा? 68 ना? कितना? 68। कितना? 68। मतलब अब जो मेरे अगर 32 इनवैलिड है तो वैलिड कितने हो जाएंगे? वही x का 68%। भाई 32 तो मेरे इनवैलिड है, तो ये वैलिड कितने हो जाएंगे? वैलिड 68%। और उसमें से भी वैलिड कौन से निकालने? 160 वोट जो हैं। ऐसा है कि ये लोग वोट देने ही नहीं गए, देने कितने गए? 68%। और उसके बाद भी जो 160 वोट थे वो इनवैलिड घोषित किए गए। मैंने बताया था ना कि उन्होंने 2 जगह बीचों बीच में थप्पा लगा दिया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ऐसे जो वोट देखे के बाद में जिन्होंने डाले भी वोट, उन्होंने 160 लोगों ने गलत वोट डाले। इतने लोग तो गए ही नहीं थे, 32 लोग तो वोट ही नहीं देने गए थे। नाम था उनका लेकिन वो वोट देने नहीं गए थे। तो अब जो वैलिड वोट माने जाएंगे वो कितने होंगे? x का 68% माइनस 160, ये मेरे वैलिड वोट हैं जो अब डाले जाएंगे। फिर अगली बार बेटा क्या कहा इन्होंने कि जितने भी वैलिड वोट हैं उनका 44% विजेता को मिलता है। मतलब मेरा जो A और B का डिफरेंस है वो 704 है। अगली लाइन पे देखो, विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से, मेरा कोई A है और B दोनों विजेता और लूजर कोई होगा ना, मतलब हारने वाला, तो क्या होगा? 704 वोट का अंतर है, उनको अधिक मिल जाता है ना। तो मान लो मेरे जो विजेता को कितने मिलते हैं? 44%। मतलब जो भी है मेरा मान लो 44% कुल वोटों का। विजेता को क्या मिलते हैं? कुल वोटों का 44% मिलता है। तो x का 44% माइनस, अब जो मिलेंगे वो हारने वाले को भी क्या मिलेंगे? इनवैलिड वोट, वैलिड वोट का ही तो मिलेगा। तो मेरा वैलिड वोट है क्या? मेरा x का 68% माइनस 160, ये तो मेरे कुल वैलिड वोट हो गए। और जितने विजेता को वैलिड वोट मिले थे
जितने विजेता को वैलिड वोट मिले थे, एक्स मान लो विजेता मेरा है उसको 44% वैलिड वोट मिले थे, मान लो विजेता मेरा क्या है, इसको 44%, और इसको क्या होगा, जो कुल वोट थे मेरे, कुल रजिस्टर्ड वोट, रजिस्टर्ड का वैलिड वोट ये निकले मेरे, ऊपर मैंने निकाला है, इसमें से मैं विजेता को घटा देता हूं तो मेरा लूजर निकल आएगा ना, लूजर निकल आएगा एक्स का 44%, अब बराबर मेरा है कितना बेटा, 704। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरा ये कितना हो जाएगा, x का 44, और जब ये माइनस माइनस होगा तो ये भी खुल जाएगा, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, x का 44% बराबर माइनस x का 68% माइनस 160 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x का 44% बराबर 704। अब बेटा देखो ये 44 88, और 88 से 68 गया, कितना बचा, x का 20% माइनस 160 बराबर 704। तो x का 20% बराबर कितना हो गया बच्चों मेरे, उधर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, उधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 544। 160 माइनस करो, देखो क्या आ रहा, 544 आ रहा, 544। फिर क्या होगा, अब बेटा ये x का 20% है ना, तो अब x का कितना परसेंट निकालना है हमको, निकालना क्या है, हम पहले x का 20% बराबर ये निकला, तो x बराबर क्या निकलेगा मेरा, 544/20 गुणे 100, यही तो हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, बट परसेंट का मतलब नीचे, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 20 पंचे 100। अब वैल्यू निकाल लो, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 और 5 25 और 2 27, मतलब 2720। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2720। ये बेटा मेरा x मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोट मेरे मिले हैं, कितने रजिस्टर्ड वोट। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, क्या पूछ रहा है, आंसर हो गया आपका भाई। अच्छा ये तो रजिस्टर्ड, अब पूछा क्या है कि कुल पंजीकृत वोटर्स की संख्या, तो अगर कुल पंजीकृत वोटर्स की संख्या बताएगा तो ये। अब अच्छा ऐसा है जितने लोगों ने वोट किया, ये तो कुल पंजीकृत थी, लेकिन 32% ने किया भी तो नहीं था, तो कितने लोगों ने किया था। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, डाले गए कुल रजिस्टर्ड वोट, पंजीकृत वोट, रजिस्टर्ड वोट, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, सेकंड क्वेश्चन मान लो ये पूछ दे मेरा, डाले गए कुल रजिस्टर्ड वोट, तो ये तो मेरे टोटल रजिस्टर्ड निकले हैं ना, ये हैं, और जो डाले गए वो कितने हैं, इन्हीं का 20%, 32 तो डाले ही नहीं गए, तो डाले कितने गए, 68%। काट दो भैया, जीरो काटा, फिर किससे काटोगे, ध्यान दो, अरे भाई किससे काटोगे, मान लो ये 5 हो गया, 5 से काटा मैंने, 2 से काटो, 2 पंचे 10, इधर बच गया 32, नहीं सॉरी क्या दिमाग है, 34, ठीक है। और फिर आप अप्रॉक्स कितना निकालेंगे, 7 के, इसकी वैल्यू निकाल लेना बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, फिलहाल आप इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 6 का 30 और 5 8 40, ठीक है, 68 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधे सीधे यहीं कर सकते थे, काटा पीटी बिल्कुल करते ही ना, 2720 का 68% सीधे निकालने के लिए करते क्या, बट्टा 100 करोगे, एक पॉइंट पीछे बस, 6.8 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, जितना भी आ जाए, 272 इंटू 6.8, जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है बेटा, ठीक है, ये तो यहां तक पूछा, एक और क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा। अच्छा इसको कुछ और तरीका सर, कुछ थोड़ा सा इजी तरीका नहीं है, हाँ इसको पहले समझ लो, फिर इजी तरीका है, पहले इसको समझ लो।
इसको समझ लो बहुत अच्छे से। क्या है कि मैं मान लूं कि मेरे रजिस्टर्ड वोट x थे, x में वैलिड कितने 32 तो देने ही नहीं गए, तो देने कितने के 68 लोग, और 68 में भी 160 जो कि वैलिड कौन से माने जाएंगे, जो देने भी गए उसमें 160 तो खराब ही हो गए ना, उन्होंने दो दो जगह लगा दिया, तो ऐसे वोट इनवैलिड माने जाएंगे, तो 160 और निकालने पड़ेंगे तब जाके मुझे वैलिड वोट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर फिर ये कहा कि विजेता और जो लूजर है, विजेता और जो लूजर है उसके बीच अंतर कितना 704, तो मेरा विजेता है 44% और लूजर कितना होगा भाई, पहले जो टोटल मेरे वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट में से अगर विजेता निकाल दे तो लूजर निकल आएगा, वैलिड वोट में से विजेता निकाल दे तो लूजर निकल आएगा, तो वही मैंने किया, ये वैलिड वोट माइनस लूजर विजेता तो निकाल दिया। अब ये जो है ए निकल आया, ये बी निकल आया, ए माइनस बी हमने निकाला इक्वल टू 704 रखा, ये हमारा निकल आया। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू टोटल निकाल ली। अब हमसे पूछा गया कि डाले गए कुल रजिस्टर्ड वोट, तो जो डाले गए वो कितने थे, जो भी इनकी आ जाए कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सर इजी करके बताइए, सर थोड़ा इसको इजी करके बताइए। क्या सर इजी नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है ना। चलो बेटा, इसको एक और दूसरे तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ध्यान दो। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेटा हम लोग वहाँ पर 44 को 2 टाइम कर रहे थे, एक बार 44 माइनस फिर x का 68% है ना, माइनस 160 माइनस 144 कर रहे थे, माइनस 44, तो बेटा वो बराबर हम 704 कर रहे थे। तो बेटा यही काम हम 2 बार भी तो कर सकते हैं, x का 88% डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 44 44 88, और एक बार 88% ये है और माइनस x का 68% बराबर माइनस का 160 उधर था तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, माइनस माइनस खुलेगा, तो 704 से इनवैलिड वाला घटा दो पहले, इनवैलिड तो किसी को देनी नहीं है, 704 से 544 बचा, यहाँ कितना बचा 68 88 20%, 20% बराबर 544, 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरा बेटा 272, 1% बराबर क्या आ जाएगा, एक प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, काट दो, 20 दूनी 40 है ना, बचा कितना 14, 20 सत्ते फिर 0.2, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2720। सिंपल सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए आया है, इसको देख लीजिए, कुछ नया क्वेश्चन है, पहले से बेहतर चीज़ें हैं, करने की कोशिश करते हैं इनको हर तरीके से जैसे हम इसको कर सकते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें टाई वाला क्वेश्चन है, मतलब जहाँ पर मैच बराबरी का हो जाता है। ठीक है, एक कोई चुनाव है, उसमें 2 कैंडिडेट ए और बी भाग लेते हैं, जिसमें 70% रजिस्टर्ड वोट अपना वाट, उसमें मतलब कुल मिला के 30% लोग नहीं आते हैं, 70% लोग वोट करते हैं। ए को 400 वोट से जीत जाता है ए, और यदि ए 12.5% कम वोट ले तो जो मैच है वो बराबरी का, या जो इलेक्शन है वो बराबरी का हो जाएगा, दोनों उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट मिलेंगे। तो ऐसे कितने रजिस्टर्ड लोगों ने अपना वोट दिया था, जो पंजीकृत लोग थे, पंजीकृत कितने पंजीकृत लोगों ने अपना मत दिया था, क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी अभी इसकी मिटा दूंगा। हिंदी को मैं रब कर दूंगा बेटा, तो ध्यान दे लेना थोड़ा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने आपसे कहा था हिंदी इरेज कर दीजिएगा, हिंदी हो आप लोगों ने इरेज ही कर दी होगी। चलिए हम भी इरेज कर देते हैं। अब भाई मेरे बच्चों, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। एक बात बताओ, अच्छा क्वेश्चन कितना सिंपल सा है। क्वेश्चन बस इतना सा कह रहा है कि 70% जो भी मेरे वोटर्स हैं, डजंट मैटर कि क्या है ऊपर, कह रहा है कि अगर
मैं मान लेता हूं कि मेरे वोटर्स जो हैं टोटल, जो मेरे टोटल वोटर्स, ट्रेडिशनल अगर तरीके से मैं क्वेश्चंस लगाऊं तो मेरे मान लो रजिस्टर्ड वोटर है मेरे, ये ट्रेडिशन तरीका है मेरा, ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। ये जो अपना पारंपरिक तरीके से हम लोग लगाते हैं ना, जैसे हम लोग अभी तक लगाते थे। तो रजिस्टर्ड जो हैं वो कितने हैं मेरे बेटा, एक्स मान लेता हूं मैं ऐसा। फिर ये कहा है अगले क्वेश्चन में, अगली ही लाइन में, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड। तो वोटिंग जो वोट किए गए वो कितने किए गए, वोटिंग कितने पे की गई है, इनके 70% पे, इनके 70% पे, ठीक। अब बात देखते हैं हम। फिर उसने ये कहा है कि ए जो है 400 वोट से जीत जाता है, ठीक। ये बात भी समझ में आई। तो जो मतलब ए और बी का जो बेटा डिफरेंस है वो मेरा कितना है, 400, क्योंकि इसको इतने ही तो ज्यादा मिले हैं। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 400, ठीक है। अब देखो टाई होने की कंडीशन क्या है, टाई होने की कंडीशन क्या है, बराबरी हो जाए तो कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि जो ए को वोट मिलेंगे, ए को मुझे नहीं पता कितने मिलेंगे, ठीक है। अगर ए को वोट जो मिला है उसमें से हम 12.5% अगर ए को कम मिलते, 12.5% अगर कम मिलते, जितने भी ए को मिले हैं उससे 12.5% उसको कम मिलते, बराबर हो जाता ना जितना कि बी को मिला। ये तो तब बराबर होता ना कि अगर बी को उतना ही ज्यादा दे दिया जाता, बी को ए का 12.5% दे दें, इनका कम कर दें और इनको बढ़ा दें 12.5%, तो बराबर हो जाएगा ना ए और बी। क्या कह रहा है कि यदि ए जो है 12.5% कम लाता, ए 12.5% कम लाता तो फिर बराबर हो जाता। तो बेटा बराबर कैसे हो पाएगा, ए का 12.5% इधर ले आओ, ए का माइनस माइनस का 12.5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए का 25%, ए माइनस ए का 25%, 12.5 ये 12.5 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा बी है। तो अगर देखा जाए तो ए माइनस बी का डिफरेंस हमारे हिसाब से क्या हो गया, ए माइनस बी का डिफरेंस ए का 25%। कोई दिक्कत है बेटा, ए माइनस बी हमारे हिसाब से क्या हो गया, ए का 25%। तो अब एक बात बताओ बच्चों, अब एक बात बताना कि जब ए और बी का डिफरेंस 1/25 हो गया है, ठीक है, या इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हम ए से, अगर हम इस लाइन को एक बार इरेज करके देख लेते हैं, अगर हम ए से 25% घटा दें तो जाहिर सी बात है ए मेरा हमेशा 100 ही रहेगा ना। तो अगर हम 25% निकाल देंगे तो कितना बचेगा बेटा, ए का 75%। ए से हम 25% निकाल दिए तो बचा कितना, 75%। ए से हम ए का 25% निकाल दिए तो बचा कितना, 25 बराबर बी। तो अब हम यहां से देखें तो मेरा ए रेशियो बी क्या निकलेगा, ए रेशियो बी। अब देखो ए और बी ले आओ, ए और बी आ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, 4:3। नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से देखता हूँ, आप लोगों को इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो यहीं पर देख लो एक बार कि मेरा अगर ये देखूँ ए रेशियो बी, अगर मैं इसको 75% करूँ तो देखो मेरे बच्चों 75% करने का मतलब है 3/4, ए का 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 बराबर बी। तो ए रेशियो बी अगर नीचे आ जाएगा तो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा ना। तो अगर ये आ जाएगा ए रेशियो बी तो ये हो जाएगा 4/3 पलट जाएगा। तो ए रेशियो बी बराबर मेरा क्या बचेगा, 4:3। अब बेटा यहां से डिफरेंस मेरा कितना आ रहा ए और बी में, 1 का। तो 1 बराबर हमारा वोट कितने ज्यादा मिले इसको, 400। 1 बराबर 400 कितना, 1 बराबर 400। तो हमें निकालना किस पे है बच्चों, हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे टोटल 1 बराबर 400, तो 7 बराबर हमें टोटल रजिस्टर्ड निकाले ना। तो 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 बराबर 7 चौक 2800, 7 बराबर 2800।
क्या सब लोग हैं? और ये जो 2800 है, अब हम अगर इस बात पे आते हैं, ये तो हमने रेशियो में निकाला, लेकिन ये जो क्यों, क्योंकि हमें कुल निकालने थे वोटर्स हैं कितने, हमने 2800 निकाल लिए। अब बेटा यही जो 2800 हैं वो x का 70% ही तो है, x का 70% बराबर 2800 हमें निकालने कुल है। तो x का 1% कितना जाएगा, परसेंटेज हटाओ, 1 0 उड़ाओ, कितना बचा, 1 इसके पास चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x का 100% कितना बचेगा, 28। इसको एक बार चेक कर लो बेटा, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा इसको आगे इरेज कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, पीछे वाला हिस्सा। अब देखो बेटा ये हमारा 7 बराबर 28, मतलब अब हमारा ये टोटल निकल आया, हमने जो माना था a और b वो हमारा निकल आया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये x का 70% बराबर कितना हो गया हमारा, जो 7 बराबर है कितना, 2800। तो x का 1% कितना हो गया, x% बराबर x का 1% कितना हो गया भाई, काट दो, गया, ठीक है। तो 28/7 बराबर 4000, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, हम जल्दी कर देते हैं। देखो 70% बराबर क्या है, 70 से काट दो सीधे, 70 से ये चला गया, तो 7 चौक 28, 40 बचा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1% बराबर 40, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4000, ठीक है। मतलब x का 70%, x का 100% बराबर कितना आ जाएगा, 4000। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे को बेटा दिक्कत हो तो फिर से देख ले एक बार, मैं तो हर बार बताने के लिए तैयार हूँ। x का 70% बराबर, बहुत धीरे धीरे देख ले, x का 1% बराबर 2800/70, x का 100% बराबर, एक चीज़ बता दूंगा, x का 100% मतलब x% बराबर बताए तो 2800/70 × 100, बस। सौ 70 से काटो, 7 चौक 28, 0 0 घटा 7 चौक 40 × 100, 4000। तो x बराबर कितना आ गया, 4000। कितना आ गया, 4000। अब बेटा इसका दूसरा तरीका था, ये बड़ा लंबा तरीका था, ऐसे करेंगे तो एग्जाम में हमारे लायक नहीं है, ठीक है ना बेटा। रिवाइज कर करके देख लेना इसको, कुछ नहीं था, सिंपल था। करना क्या था, करना बस इतना सा था कि हमें पहले तो हमें a - b हमने देखा, a - b बराबर 400, ठीक है। हमको पता है कि हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो a का 75% निकलेगा, 25% निकलेगा। 25% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a का 25%। तो जब a का 25% बराबर b आ जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ से a से 25% घटा दोगे तो कितना बचेगा, a का 75%। 75% का मतलब होता है बेटा 3/4, a का 3/4 बराबर b। तो हमने रेशियो निकाला, a/b बराबर 4/3। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया था क्या, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400। तो 7 बराबर 2800। बेटा ये तो हमारा x का 70% है ना, 70% बराबर 2800। तो x का 100% बराबर कितना हो जाएगा, या x का x% बराबर क्या आ जाएगा, 2800। 70% को भाई कट्टी पिट्टी कर लो, 70/100 बराबर 2800। तो x बराबर 2800 × 100/70, एक कटा 7 चौक 28, 40 × 100 बराबर 4000, ठीक है ना। यहाँ तक तो बहुत आसान है। अब बेटा आगे करते हैं, इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमें वो तरीका अपनाना है जो हमारे एग्जाम में आए। अब एग्जाम वाला तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान दो, इतना मुझे पता है कि मेरा a है और मेरा b है। क्या है, मेरा a है और मेरा b है। a को अगर इतने % कम कर दिया जाए, और जब इसको कम किया तो इसको देना पड़ेगा,
12.5%, मतलब ये 12% की गिनती 2 बार होगी। कितनी बार होगी? 2 बार होगी। हमेशा टाई वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए तो जितना प्रतिशत पूछा जाए बेटा, जितना प्रतिशत ये पूछा जाए उसका हमें क्या करना चाहिए? 2 गुना करना चाहिए। तो ये 25%, यही तो अंतर है। 25% बराबर मेरा कितना है? 400। हमसे पूछा क्या गया है? 100%। तो 100% बराबर बेटा मेरा क्या निकलेगा? 100% बराबर मेरा क्या निकलेगा? 400 बट्टे 25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, तो 100% बराबर कितना हो गया? 1600। मतलब अब ये 100 किसको मिले? ए को ना, हमने ए के लिए निकाला ना, हमने ए को मिले कितने? 1600। एक बात बताना बच्चा, और फिर अगले में हमसे कहा क्या था कि कितने अधिक वोट मिले? अगर ए को ये 400 मिले हैं, 1600 मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे? भाई ये मेरे ए के वोट मिले ना, ये मेरे ए के वोट मिले हैं 1600। अब ए को तो कितने मिलते हैं? 400 ज्यादा वोट मिलते हैं। तो बी को क्या मिलेगा मेरे बच्चा? बी को मिलेगा भाई 400 माइनस कर दो 1200। तो टोटल वोट कितने हो गए? 16 12 2800। 2800 समझ में आया किसी को? और ये 2800 है क्या? x का 70%। तो x का 70% बराबर ये है, तो x का 70% बराबर ये है 2800। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4000। सिंपल था एकदम। ये रियल टाइम कैलकुलेशन है, इतना ही करना है, ठीक है ना? पहले हमें ए के लिए निकालना है। ए के लिए हमेशा कैसे निकालते हैं? जितना परसेंट दिया होगा उसका दोगुना करके जितना अंतर दिया होगा वो निकाल लेंगे। अंतर देने के बाद क्या है, हम उसमें ए के लिए कंप्लीट निकालेंगे। ए के लिए कंप्लीट कितना निकला मेरा? 1600। 1600 ये 400 ज्यादा है, 400 ज्यादा जीता। 1600 ए को मिले हैं, तो बी को भाई 400 को मिलेंगे 1200। टोटल कितने मिले? 16 12। टोटल वोट कितने किए गए थे? 2800। 2800 कितना है? 70%। तो बस 70%, तो 100% निकाल लो बस। सिंपल सी बात है, 4000 आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चंस आपके यहाँ तक आपको बताए गए हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू करूँगा। इन क्वेश्चंस में जिन बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है वो हमें ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये थोड़ा फास्ट बता दिया, स्लो बता दिया। लेकिन बच्चों इसको करें ज़रूर, इस वीडियो को देखें ज़रूर। और बेटा इसको आप लोग हमारा अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मज़ा आ रहा है, ट्रिक समझ में आने, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। और दूसरा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ इसको ये काम 2 जरूर कर दीजिए। और हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।